स्वास्थ्य का कर ध्यान चला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं तपस्या और मैं हूं तरुण बजाज। स्वच्छ भारत अभियान देश के कोने कोने में पहुंच गया। जन जन अब इसके साथ जुड़ रहा है और जब जनमानस इसके साथ जुड़ गया है तो निश्चित तौर पर ये सफलता के नए आयाम छुएगा। क्यों तपस्या? बिल्कुल सही कहा तरुण आपने। और हम जो एक बात कहते हैं ना कि अब तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है, उनका भी विजन है कि हमें 2019 तक बापू को अगर हम कुछ दे सकते हैं तो यही कि उन्हें स्वच्छ भारत दें उनकी 150वीं जयंती पर। और ये हमें करके दिखाना है कि हम किस तरह सब भारतवासी मिलके, जैसे हम कहते हैं ना, एक कदम स्वच्छता की ओर, तो हम सबको एक एक कदम बढ़ाना है। ये लक्ष्य जरूर हासिल होगा। हमारी कोशिशें तब तक जारी रहने वाली हैं जब तक ये हासिल नहीं होता। और ये कोशिश हम किसी के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। स्वच्छ भारत का अगर फायदा पहुंचेगा तो सबसे पहले तो हमें ही पहुंचेगा और उसके बाद किसी दूसरे को पहुंचेगा। तो ये जो अभियान है हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए कर रहे हैं। क्या बात है। और आपने जो कहा कि अपने लिए कर रहे हैं, तो ये हमें समझना होगा कि जहाँ पर साफ सफाई है वहीं पर स्वस्थता, वहीं स्वास्थ्य होता है, वहीं सेहत जहाँ होगी तो विकास भी होगा। तो सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, गुथी हुई हैं, ये हमें समझना होगा। और देश के कोने कोने में जैसा कहा कि ये अभियान पहुंच गया है, आइए अब हम आपको सबसे पहले लिए चलते हैं कर्नाटक प्रदेश में और वहां देखते हैं कि कैसे जनमानस बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मानव सभ्यता के नजरिए से प्रकृति का महत्व जग जाहिर है। प्रकृति की गोद में इतने खजाने भरे पड़े हैं कि हम इसे जितना नजदीक से देखने की कोशिश करते हैं, हमें हर बार उतना ही नया और अनूठा देखने का अवसर मिलता है। प्राकृतिक सुंदरता का ऐसा ही अनुपम नजारा देखने को मिला कर्नाटक राज्य के मडिकेरी इलाके के तहत आने वाले पेराजे गांव में। इस गांव में लगभग 858 घर हैं और ग्रामीणों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है। कई अन्य दूसरे गांवों की तुलना में कुछ समय पहले तक यहाँ की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। यहाँ वहाँ बिखरी गंदगी और शौचालय की कमी बड़ी समस्या थी। भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन के प्रयासों के कारण ही यहाँ की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। इस योजना से मिलने वाली राशि से अब लगभग हर घर में शौचालय बन गए हैं और पीने के लिए साफ पानी भी सभी को उपलब्ध है। गांव भारत की आत्मा कहे जाते हैं। गांवों के विकास के बिना राष्ट्र की समग्र प्रगति संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने इस गांव की बेहतरी के लिए कई प्रयास किए हैं। स्वच्छता अभियान में सरकारी कोशिशों के साथ साथ जन भागीदारी भी बेहद अहम है। पेराजे गांव में रह रहे लोगों ने भी स्वच्छता कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबके सामूहिक प्रयास का ही परिणाम रहा कि इस गांव को निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। स्वच्छता अभियान के तहत सबसे ज्यादा जोर घर घर में शौचालय उपलब्ध कराने पर दिया गया। सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता में ग्रामीणों ने अपनी ओर से कुछ राशि मिलाकर शौचालयों का निर्माण शुरू करवाया। शौचालय की उपयोगिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई तरह के माध्यमों का सहारा भी लिया गया। इस तरह के डिजिटल वैन में स्वच्छता से जुड़ी फिल्में दिखाकर लोगों को साफ सफाई की महत्ता और खुले में शौच जाने के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। स्वच्छ भारत के उद्देश्यों से ग्रामीणों को रूबरू कराने के लिए नुक्कड़ नाटक का भी सहारा लिया गया। सभी के घरों में शौचालय बनवाने में ग्राम पंचायत की भूमिका बेहद सराहनीय रही। पंचायत अधिकारियों ने सबसे पहले घर घर जाकर निरीक्षण किया और लोगों को शौचालयों की उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। धीरे धीरे गांव वालों को
खुले में शौच जाने के बुरे परिणामों के बारे में एहसास होने लगा और वो शौचालयों के निर्माण के लिए आगे आने लगे। जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई थी तो कहीं भी शौचालय नहीं था। सभी लगभग शौच के लिए बाहर ही जाते थे। हम लोगों ने विद्यालयों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर शौच की महत्ता के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस कार्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने भी हमारी मदद की। हम लोगों को बताते थे कि बाहर शौच जाने से कई तरह की बीमारियां होने की संभावना हमेशा बनी रहती हैं। शुरुआत में ग्रामीणों को समझाना बेहद कठिन था, वो समझना ही नहीं चाहते थे। मुश्किल परिस्थितियों के बाद भी हमने कोशिशें जारी रखी और धीरे धीरे हम लोगों को अपनी बात समझाने में सफल होने लगे। अब लगभग सभी घरों में शौचालय बन गए हैं। हर व्यक्ति अपने परिवार से ही सबसे पहले व्यावहारिक शिक्षा ग्रहण करता है। आगे चलकर विद्यालय और महाविद्यालय उसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। पढ़े लिखे न होने के कारण जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के अभाव के कारण ही यहाँ के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए दूसरे माध्यमों का सहारा लिया गया। सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ उठाकर अब इस गांव में शौचालय की समस्या समाप्त हो गई है। ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 4700 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ स्वच्छता अभियान के तहत हमने हर किसी को साफ सफाई की महत्ता बताई। बच्चों को जागरूक करने पर हमारा विशेष ध्यान था। हर दिन हम अलग अलग मोहल्लों में जाते थे और लोगों को खुले में शौच और गंदगी के दुष्प्रभावों के बारे में बताते थे। धीरे धीरे वो हमारी बातें समझने लगे। सरकार और पंचायत की कोशिशों के कारण अब सभी के घरों में शौचालय उपलब्ध हैं। इस अभियान में मिलने वाली आर्थिक सहायता के कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के घरों में भी शौचालय बन गए हैं। शौचालय के अलावा हमने ग्रामीणों को ये भी बताया कि यहाँ वहाँ कूड़ा फेंकना स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक है। पेराजे गांव में रह रहे लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता को आसानी से महसूस किया जा सकता है। अब ये लोग कूड़ा को यहाँ वहाँ न फेंककर उसे नियत स्थान पर ही डालते हैं। गांव वालों की साफ सफाई के प्रति सजगता ने पेराजे गांव की दशा और दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई है। ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಇದೆ ಮತ್ತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು सबसे पहले पंचायत ने यहाँ सर्वे करवाया था। सर्वे के परिणाम से हमें इस बात की जानकारी मिली कि कितने घरों में शौचालय नहीं हैं, लोग कूड़े का निपटान कैसे करते हैं और पीने के लिए ग्रामीण किस पानी का उपयोग करते हैं। सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने एक योजना बनाई और उसी के तहत आगे बढ़ते गए। हमारी कोशिशों को सफल बनाने में आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वयं सहायता समूहों का योगदान बेहद अहम रहा। विद्यालय के अध्यापकों के साथ साथ जागरूकता फैलाने में छात्र छात्राओं की भूमिका भी सराहनीय रही। जिनके घरों में शौचालय नहीं था उनके साथ हमने बैठकें की। कई लोग तो शौचालय को बेकार समझते थे, वो खुले में शौच जाने के ही पक्षधर थे, लेकिन जब हमने उनके इसके दुष्परिणामों के बारे में बताया तो वे शौचालय बनवाने को तैयार हो गए। स्वच्छता अभियान के तहत सरकार अगर आर्थिक योगदान नहीं देती तो हर घर में शौचालय बनवाना संभव नहीं हो पाता। ಕರೆಸಿ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ಅವರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾಸ್ತವಾಂಶ सभी के घरों में शौचालय बन जाने से अब लोगों की ढेर सारी परेशानियां समाप्त हो गई हैं। घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध होने से खासकर महिलाएं अब सुकून महसूस कर रही हैं। पहले हमें शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था।
घर से बाहर जाने में कई तरह की दिक्कतें भी थी। रास्ते में कीड़े मकोड़े मिलने का डर भी बना रहता था। कई बार तो शौच जाने के लिए अंधेरा होने का इंतजार भी करना पड़ता था। अब स्थिति बहुत बेहतर हो गई है। अब घर में शौचालय है और हम इसका ही उपयोग करते हैं। सभी के घरों में शौचालयों के निर्माण के बाद ग्राम पंचायत की कोशिश इसकी सफाई के लिए लोगों को जागरूक करने की रही। शौचालयों की सफाई बनाए रखने के लिए ग्रामीणों को समय समय पर पंचायत अधिकारी जानकारी मुहैया कराते हैं। बच्चों में भी सफाई के प्रति जागरूकता देखने को मिली। खाना खाने से पहले वो साबुन से हाथों की सफाई करना नहीं भूलते हैं। बच्चे कई मायनों में लोगों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। पेराजे गांव के स्वास्थ्य कर्मी भी शौचालय की उपयोगिता और उसकी सफाई के बारे में समय समय पर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि शौचालय का इस्तेमाल कैसे करना है, शौचालय को साफ कैसे रखा जाए, इसके बारे में भी हम उन्हें जानकारी देते हैं। पानी से होने वाली बीमारियों के बारे में उन्हें बताया जाता है ताकि वो अपने आसपास गंदा पानी नहीं जमा होने दें। हम कई मोहल्लों में लोगों को उबाल कर पानी पीने की सलाह देते हैं। हम हर महीने घर घर जाते हैं और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। पेराजे गांव अब दूसरे गांवों के लिए आदर्श बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन का सकारात्मक असर अब यहां हर ओर नजर आने लगा है। स्वच्छ माहौल होने से अब लोगों का जीवन स्तर भी ऊपर उठने लगा है और वो सुकून से जिंदगी जी रहे हैं। तो देखा हमने कर्नाटक में किस तरह की कोशिशें हो रही हैं और ये बहुत अच्छा लगता है देख के कि पूरे भारतवर्ष में लोग इस बात को समझ रहे हैं कि स्वच्छता कितनी जरूरी है हमारे अपने लिए। बिल्कुल, स्वास्थ्य और स्वच्छता का सीधा संबंध है। स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए? पहले तो बचाव और दूसरा उपचार। अगर स्वच्छता होगी तो बचाव तो वही हो गया और उपचार में भी स्वच्छता तो चाहिए ही। स्वच्छता हर जगह हर समय बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा तरुण आपने। और जहाँ पर साफ सफाई होगी, गंदगी नहीं फैलेगी तो बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। और गांधी जी ने कितना पहले ये बात कही थी कि हम जगह जगह थूक देते हैं, गंदगी फैलाते हैं, उससे बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। खास तौर से बच्चों को बहुत बीमारियां इस वजह से हो जाती हैं, गंदगी की वजह से। तो इसी कड़ी में अब आपको लेकर चलते हैं ओडिशा। गांवों का जिक्र करते ही हमारे जहन में जो सबसे पहली तस्वीर उभरती है वो है उनका कम विकसित होना, ढेर सारी मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीणों का संघर्ष और साफ सफाई का अभाव। ओडिशा राज्य के जगतसिंहपुर जिले के भराल गांव की स्थिति भी कुछ समय पहले तक ऐसी ही थी। शौचालय उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को शौच के लिए घरों से बहुत दूर जाना होता था। इस गांव में शौचालय के अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी वो थी पीने के पानी की। पीने के लिए साफ पानी लाने के लिए गांव से बहुत दूर जाना होता था। पानी लाने के लिए जाने और आने में गांव वालों का बहुत समय बर्बाद हो जाता था और शारीरिक परेशानी अलग होती थी। गांव में उपलब्ध पानी गंदा और दूषित था। साफ पानी की अहमियत के बारे में जागरूकता की कमी का आलम यह था कि लोग रोजमर्रा के जीवन में गंदा पानी ही पीते थे। दूषित जल पीने के कारण लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ने लगा था। ज्यादातर ग्रामीण किसी न किसी बीमारी से परेशान रहने लगे थे। भराल गांव के लोगों को इन परेशानियों से बाहर निकाला स्वच्छ भारत मिशन। इस योजना के तहत सबसे पहले लोगों को जागरूक किया गया कि बाहर शौच जाने से ढेर सारी समस्याएं होती हैं। उन्हें ये भी जानकारी दी गई कि दूषित जल सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। स्वच्छता अभियान से गांव में पीने के लिए साफ पानी का इंतजाम किया गया। पानी की टंकी का निर्माण किया गया जिससे लोगों को अब बहुत आसानी से
पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है। इस योजना के तहत शौचालयों का निर्माण कार्य भी बहुत तेजी से हुआ। अब लगभग सभी घर में शौचालय बन गए हैं। शौचालय की कमी के कारण लोग शौच के लिए बाहर जाने को विवश थे। बाहर शौच जाने से न सिर्फ स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था, साथ ही वातावरण भी प्रदूषित हो रहा था। इस अभियान के तहत छोटी छोटी समितियों के सहारे लोगों को बहुत ही सरल और सहज तरीके से बताया गया कि बाहर शौच जाना उनके लिए कई स्तर पर बेहद नुकसानदायक है। स्वच्छता अभियान से इस गांव की स्थिति बहुत हद तक बदल गई है। स्वच्छता अभियान का लाभ हर जगह नजर आ रहा है। इस योजना के तहत विद्यालयों में भी शौचालय का निर्माण करवाया गया है। स्कूलों में छात्रों को साफ सफाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि शौचालय से आने के बाद हाथों को साबुन से जरूर साफ करें। विद्यालयीय स्तर पर इन बच्चों को साफ सफाई के प्रति जो ज्ञान दिया जा रहा है, वो इनके संपूर्ण जीवन को एक नई दिशा देने में सहायक साबित हो रहा है। ये योजना लोगों को शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। स्वच्छता अभियान से गांवों की दशा और दिशा दोनों बदलने लगी है। जगत सिंहपुर जिले का भराल गांव आज के समय में स्वच्छ भारत मिशन कारण आसपास के गांवों के लिए आदर्श बन गया है। तो अभी आपने देखा स्वच्छता अभियान से कैसे जनमानस में एक प्रेरणा आ रही है और उनके जीवन में बदलाव भी आ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा तरुण आपने। और अभी हमने से उड़ीसा की ये देखी है, वहाँ पर किस तरह की कोशिशें हो रही हैं रिपोर्ट, तो ये अच्छा लगता है देखिए कि पूरे भारतवर्ष में, जैसे पहले हमने कर्नाटक की बात की, अब उड़ीसा की बात की, अब कहाँ लेकर चल रहे हैं आप? और अब हम आपको लिए चलते हैं हरियाणा के मेवात जिले में। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी आबादी खुले में शौच के लिए जाती है। आज भी देश में लगभग हर 17 सेकंड में एक बच्चे की मौत अस्वच्छता की वजह से हो जाती है। आज भी अस्वच्छता के कारण देश में कुपोषित बच्चों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। क्या उपभोक्तावादी रवैये और लालच ने देश को इतना स्वार्थी बना दिया है कि हमें अपने ही बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं का दर्द सुनाई नहीं देता? नहीं, हम इतने खुदगर्ज नहीं हो सकते। दुनिया को स्वच्छता की सीख देने वाला देश अपने घर में गंदगी पनपने नहीं दे सकता। अस्वच्छता के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बदल रहे हैं, इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। बारिशों का मौसम जहां एक ओर किसान के चेहरे पर खुशी ला देता है और तपती धरती पर गिरती बूंदें सभी मनों को उमंग और उत्साह से भर देती हैं, वहीं दूसरी ओर बारिश कीटों और रोगों का प्रकोप भी अपने साथ लाती है। और अगर घरों में शौचालय न हो, गांव की नालियां साफ न हो, तो बारिश में गंदगी का एहसास और बढ़ जाता है। लेकिन यहां लोगों में स्वच्छता के प्रति काफी जागरूकता दिखी, क्योंकि यहां हर घर में पक्का शौचालय था। गांव के सरपंच बेहद जागरूक और कर्मठ व्यक्ति हैं। उन्होंने हर घर में शौचालय बनवाने की पहल तो की ही, साथ ही खुले में शौच करने वालों पर जुर्माना भी लगाना शुरू कर दिया। कभी ऊंट कर गांव में गंदगी का साम्राज्य था, हर तरफ गंदगी। उन पर बैठती मुर्गियां, गंदी गलियां और सड़कें जिन पर चलना एक बड़ी चुनौती होती थी। लेकिन फिर गांव की महिलाओं और जागरूक युवाओं ने मिलकर गांव की हालत बदलने की ठानी। महिलाओं और अन्य जागरूक लोगों की सभाओं का अड्डा बनी राजकीय माध्यमिक पाठशाला। इन घेराए बादलों के अंधेरे में रोशनी बनी ग्राम सभा, और सबने मिलकर गांव में खुले में शौच करने को
पूरी तरह प्रतिबंधित करने के साथ हर घर में पक्के शौचालय बनाने का तय किया। गांव में स्वच्छता फेरियां लगने लगी, स्वच्छता के नारे लगने लगे। जागरूक महिलाओं ने अन्य महिलाओं को जागरूक करने के लिए सभाएं शुरू की। बदलाव की बयार बह निकली। महिलाओं ने गीत तैयार किए और उन्हें लोगों के बीच में गाना शुरू किया। ऊंटकर गांव में स्वच्छता के इस आंदोलन को पूरा साथ मिला गांव के सरपंच और प्रशासन के अन्य अधिकारियों का। सभी मिलकर पूरे गांव को समझाने में कामयाब हुए कि खुले में शौच से पनपते हैं रोग और खाने से पहले व शौच के बाद हाथ धोने से कई रोगों को दे सकते हैं मात। इन स्वच्छता के विचारों को अपनाने की शुरुआत महिलाओं और बच्चों से हुई और फिर स्वच्छता अपनाने की ये छोटी सी शुरुआत बन गई बड़ा आंदोलन। तो देखा हमने हरियाणा के मेवात जिले में किस तरह से लोग कोशिशें कर रहे हैं भारत को स्वच्छ बनाने की दिशा में, और ये तरुण देखना बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को ये बात अब समझ में आने लगी है कि गंदगी फैलाना बुरी बात है, जिससे आसपास का माहौल खराब होता है, लोग बीमार होते हैं, जो नुकसानदायक है। मुझे लगता है लोगों को पहले से भी पता थी, ऐसा नहीं है कि नहीं पता थी, बात पता थी, सिर्फ उन्हें एक जगाना है, एक उनमें एक सोच पैदा करनी है कि नहीं भाई अब गंदगी बर्दाश्त नहीं करनी। बिल्कुल सही बात है। और हमने बहुत से राज्यों की बात की, हम कर्नाटक भी गए, उड़ीसा भी गए, उसके अलावा हरियाणा भी अब गए। हम राज्यों में जो काम हो रहा है वो तो देख ही रहे हैं कि आम जनमानस किस तरह सहयोग कर रहे हैं इस मिशन की तरफ, लेकिन ये देखना भी रोचक है कि जब हम बात करते हैं इंडोवेशन की तरुण, तो उस दिशा में किस तरह की कोशिशें हो रही हैं। बहुत से हमारे युवा हैं जो नई नई तकनीक लेकर आ रहे हैं, शोध हो रहे हैं, अनुसंधान हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है देखें कि इस दिशा में कई स्तर पर कोशिशें हो रही हैं। सही, बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि शोध जो है वो अब ऐसे हो रहे हैं जिसमें कि जो परिणाम निकल कर आ रहे हैं, ऐसी तकनीक सामने आ रही है, ऐसी जो टेक्निक है वो सामने आ रही है जिसमें ना तो बहुत ज़्यादा कठिनाई है, ना बहुत ज़्यादा मेहनत है, ना बहुत ज़्यादा खर्चा है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो वाकई चौंकाने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। कम लागत में किस तरह से लोगों के फायदे की चीज़ें आ रही हैं, ये देखते हैं इसके तहत। वेपर कंडेंसिंग करके फिर अभी समझो कोई हवा में और कुछ दूषित भी हो सकते, उसके लिए मैंने फिल्टर बिठाया और प्यूरीफाई के लेके ओजोनेशन भी किया है हमने। जो पानी आ रहा है मोस्ट प्योर ड्रिंकिंग वाटर, एक फैमिली और ये बंगले में 150 से 200 लीटर का मशीन बना रहे हैं और ज़्यादा समझो पूरा एक छोटा सा विलेज लेना है, हम वो भी सोच रहे 50,000 लीटर का पर डे। ऑफकोर्स अभी एज कम्पेयर टू दिस ना उसकी कॉस्ट जाएंगी करोड़ से अभी ऐसा है कि सोचना है जिसको यूज़ करना है वो, कि पानी हम तो बाकी शब्दों में मैं बात कर रहा हूँ, किसी हालत में एक साल में बारिश नहीं गिरी तो भी मैं हर रोज़ 1000 लीटर का प्योर ड्रिंकिंग वाटर का बारिश गिराऊंगा। तो आपने देखा है कि एक छोटी सी कोशिश कितना बड़ा परिणाम लेकर आ रही है। कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है, कोई बहुत बड़ी तकनीक नहीं है, लेकिन एक सोच है जो उन्होंने एक दिशा दी और सामने परिणाम लेकर आ गए। और यही है, जन जन को इसके साथ जुड़ना होगा और यही परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा तरुण आपने। और तकनीक की जब बात आती है तो हम देख रहे हैं कि हवा से पानी बनाने की कोशिश है। बहुत अच्छा लगता है देखिए कि हर स्तर पे कोशिश हो रही है, सब लोग इसमें जुड़ रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं। राज्यों की हमने बात की, अलग अलग राज्यों में हम गए, कर्नाटक की बात हुई, उड़ीसा की बात हुई, हरियाणा भी हम लोग गए। और फिर ये तकनीक की जब बात होती है तो और अच्छा लगता है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ नया हमारे सामने आ सकता है, जिससे स्वच्छ भारत मिशन को न सिर्फ गति मिलेगी बल्कि ये 2019 से शायद पहले ही साकार हो जाए। जिस उत्साह से जन जन इसके साथ जुड़ रहा है, मुझे लगता है कि हम इस मिशन को समय से पहले ही पूरा कर लेंगे। और ये मिशन स्वच्छ भारत हमारे लिए
एक सपना नहीं बनकर रहेगा। ये हम मिसाल देंगे दुनिया को कि भारत ने एक कदम उठाया और देखिए उसको समय से पहले पूरा कर दिखाया। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और जैसे कि पोलियो के विषय में कहा जाता था कभी हम पोलियो मुक्त नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमने ठाना, हमने सोचा और करके दिखाया। एक बार फिर हम सबको एकजुट होके कोशिश ही नहीं करनी, इसको अपने अंजाम तक पहुंचाना है 2019 तक। और जैसा कि आप कह रहे हैं शायद उससे पहले ही इस लक्ष्य को हम हासिल कर लें, ये हमें सुनिश्चित करना है। और आप भी इसमें योगदान कर सकते हैं। विशेषकर अगर हम बात करें अपने कार्यक्रम के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, आपके आसपास इस तरह की कोई कोशिश, कोई काम हो रहा है जो आप चाहें और लोगों तक पहुंचे, तो उसका भी स्वागत है। आप अपने परामर्श भी हमें भेज सकते हैं। तो नोट कीजिए हमारा पता, कार्यक्रम स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। ईमेल एड्रेस है sp@ddkdelhi.org.in। आपकी चिट्ठियां और ईमेल हमें मिल रही हैं, आगे भी मिलती रहेंगी। इसी उम्मीद के साथ आज इस एपिसोड में बस इतना ही। अब तरुण बजाज और तपस्या को दीजिए अनुमति, लेकिन ये वादा कीजिए अपने आप से कि आप इस मिशन का हिस्सा बनेंगे और भारत को स्वच्छता की ओर ले जाएंगे। तो आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अपने गांव या अपने शहर लक तक चमके पहर पहर, सुथरी सुथरी गलियां हो, मुस्काती हर बगिया हो, कहीं न कूड़ा फैला हो, कहीं जरा